क्योंकि ये ज़मीन हमारे आबा व अजदाद की है। हम सरकार को नहीं दे सकते, हम उसको पुरजोर हम उसके खिलाफ करेंगे। अभी बगल चाइना हमारा जमीन को कब्जा करने जा रहा है, वहां भी उनका नजर नहीं है। दुनिया चांद पे चला गया और आज हमारे मोदी जी मुसलमान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कैसे नेता हैं सर? वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है ये मुसलमान की पर्सनल संपत्ति है, इसमें सरकार को दखल-अंदाज करने की जरूरत नहीं है। वक्फ संशोधन बिल अब सिर्फ बिल नहीं रहा, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद कल 5 अप्रैल को देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल पर साइन कर दिया, तो यह बिल अब कानून बन गया है। इसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा गजट में सूचना भी निकाल दी गई है, यानी अब यह कानून देश में पूरी तरह लागू हो गया है। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ वक्त से देश का सबसे चर्चित मुद्दा यही वक्फ संशोधन बिल ही रहा है। संशोधित बिल कानून तो बन गया, लेकिन इसको लेकर जनता की अलग अलग राय है। आज जब हमने अहमदाबाद की जनता की अदालत में इस वक्फ बिल को रखा या कानून को रखा, तो जनता की राय जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए चलते हैं जनता की अदालत में। देश का सबसे चर्चित मुद्दा वक्फ बिल को लेकर अब कानून बनने जा रहा है, जिसको लेकर राज्यसभा और लोकसभा में पारित करा लिया गया है और साथ ही अब राष्ट्रपति की मोहर लगने की जरूरत है। इसको लेकर अहमदाबाद प्रखंड के लोग क्या अपनी राय रखते हैं वक्फ बिल को लेकर, हम सीधा लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी देश का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है वक्फ बिल, इसको लेकर क्या सोच रखते हैं? कोई सरकार अगर उसको जब्त करना चाहती है तो हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये ज़मीन हमारे आबा व अजदाद की है। हम सरकार को नहीं दे सकते, हम उसको पुरजोर हम उसके खिलाफ करेंगे। पिछले इतने वर्षों में जिस तरह से वक्फ बोर्ड बनकर तैयार हुआ था, आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा? बहुत सारी फ़ायदा हुए। जैसे कि फ़ायदा वक्फ से इतना फ़ायदा होता है कि जैसे कहीं मदरसा बना दिए, मस्जिद बना दिए, गरीबों यतीमों की मदद करना, ये वक्फ का काम होता है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरीके से वक्फ बिल लाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इससे भ्रष्टाचार भी मुक्त होगा, क्या सोचते हैं? देखिए, हम एक चीज कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और बीमारी ये बहुत बड़ा कारण है। इनमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री का नजर नहीं जाता है। हमारे अमित शाह गृह मंत्री, उनका ध्यान यहाँ नहीं जाता है, सिर्फ माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं। अभी बगल चाइना हमारा जमीन को कब्जा करने जा रहा है, वहां भी उनका नजर नहीं है। दुनिया चांद पे चला गया और आज हमारे मोदी जी मुसलमान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कैसे नेता है सर? देखिए, वक्फ बोर्ड की जमीन जो हमारे पूर्वजों ने, अभी सामने देखिए, ये घुमाइए, लाइव दिखाइए सर, ये देखिए, ये ईदगाह दिख रहे हैं, ये ईदगाह हमारे नाना के पिताजी ने दिया था। बाद में कुछ जमीन बची थी, फिर हमारे नाना जी ने डोनेट किया। अब इस जमीन में अगर सरकार कानून बनाए, अपना कुछ दिमाग लगाए, तो ये हम लोग कतई होने नहीं देंगे। अब देखिए, हिंदुस्तान में बेरोजगारी और बीमारी ये सबसे बड़ा कारण है जो इसमें दिमाग आता है नहीं लोगों का। रोजगार दे लोगों को। क्या नाम बताया आप? मेरा नाम मोहम्मद फैयाज। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरीके से वक्फ बिल को लाया जा रहा है, क्या सोच रखते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड बिल का हम पुरजोर विरोध करते हैं और हमारी पार्टी भी विरोध करती है। और हमारे माननीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, तारिक अनवर, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। नहीं, अगर भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा तो इससे तकलीफ। देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त अगर करना है तो ब्लॉक में देखिए ना, सीओ बिना पैसा का काम नहीं करता है, डीएम बिना पैसा का काम नहीं करता है। आप भ्रष्टाचार मुक्त कराइएगा ना? हा? अब वक्फ बोर्ड के में कौन सा भ्रष्टाचार, आप हमको बताइएगा ना कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। आप क्या सोच रखते हैं इसको लेकर? हर मतलब कौम तो इंडिया में अपने अपने जीने का तरीका है, किसी का धर्म में आप जो है दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। ये वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, ये हमारे पूर्वज की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है गरीब तबके की, जो न्यूनतम मतलब नॉर्मल रेंज के लोग हैं, उनके लिए है। ये गरीब गुरबा की मदद के लिए है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है ये मुसलमान की पर्सनल संपत्ति है, इसमें सरकार को दखल अंदाज करने की जरूरत नहीं है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से वक्फ बिल लाया जा रहा है, नहीं, अगर सरकार इस तरह की कानून बनाती है तो इससे क्या? कानून को पहले पढ़ना पड़ेगा ना, हम पहले पढ़ेंगे उसमें क्या गलत है क्या सही है, उसका अध्ययन करेंगे,
तभी हम आपको कुछ बता सकते हैं ना। बताया जा रहा था कि पहले इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता था, आम लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको इसमें जगह नहीं मिल पाती। अगर इस तरह का प्रावधान रखा गया है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अगर ये कानून आया है तो उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन बिना पढ़े अभी बिना कॉपी आए हम इस पे किसी तरह का कमेंट करना उचित नहीं समझेंगे। वक्फ बिल को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के जिला महासचिव है शिवानंद जी। हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से वक्फ बिल सरकार ला रही है, क्या राय रखते हैं? वक्फ बिल 2025 जो लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ है और यह मुसलमानों के विरुद्ध नहीं है, यह मुसलमानों के हित में है। यह बिल देखिए, मुस्लिम समुदाय तो कह रही है कि हमारी जो पूर्वजों की दी हुई संपत्ति उसको छीना जा रहा है। नहीं, हमारी सरकार जो है, जदयू की जो सरकार है, पहले ही स्टैंड क्लियर कर दिया था कि वक्फ बोर्ड में जो कुछ त्रुटियां थी तो उसको संशोधन के लिए 3 प्रस्ताव हमारे सरकार की ओर से भारत सरकार को दिया गया था और तीनों प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया भारत सरकार के द्वारा। अच्छा, एक चीज बताएंगे, केवल मुस्लिमों के लिए ही क्यों? हिंदू बोर्ड है, जैन बोर्ड है, सिख बोर्ड है, उसके लिए सरकार क्यों नहीं कानून लाई? सरकार सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू न्याय बोर्ड हो, न्यास बोर्ड हो या वक्फ बोर्ड हो, संविधान सबके लिए बराबर है। मेरा परिचय शिवानंद सिंह निषाद, जिला महासचिव जदयू। देखिए, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के बिल को राज्य सरकार एवं लोकसभा में पास करा लिया गया, अब केवल राष्ट्रपति के मोहर लगने की जरूरत है। तो ये वक्त ही तय करेगा कि इस वक्फ बिल के आने के बाद इसका सीधा असर उन मुसलमानों पर क्या पड़ता है। इम्तियाज, केबीसी न्यूज़, अहमदाबाद।